अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत फॉर्मेटिव है इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह ताला, अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रही भाइयों के साथ। आज हम असील की पहचान के बारे में बात करेंगे कि असील की असालत, उसकी असील में वो कौन सी खूबियाँ हैं, वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी पॉइंट है, मेन पॉइंट है जिसको हम जजमेंट करके देख सकते हैं कि एक सील में, अच्छे सील में, अच्छे ब्लड लाइन के सील में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो भाइयों, ये पहला पार्ट है वीडियो का। इसमें हम ये असील का चेहरा, नोक, आँखें, ताज, नथने, गर्दन, इन फैक्टर पे बात करें इंशाल्लाह। तो सर पे ये कुछ चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो भाइयों, सबसे पहले जब हम जाते हैं बाज़ार में, तो हम वो परिंदा ख़रीदने जाते हैं या सेटअप पे किसी जाते हैं, तो सबसे पहले बर्ड का जो है चेहरा हम देखते हैं। जब चेहरा देखते हैं तो चेहरे में सबसे पहले नोक आती है। तो नोक भाइयों, नोक कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, इंशाल्लाह सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाइयों, जो सील बर्ड की नोक है भाइयों, वो नोक छोटी होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। जितनी नोक छोटी होगी, मोटी होगी, उतना ही बर्ड अच्छा तस्वर किया जाएगा, उसका अच्छा पॉइंट तस्वर किया जाएगा, उसकी असालत जो है वो अच्छा ज़ाहिर करेगी। तो भाइयों, नोक मोटी और छोटी हो और उसका साइज़ कम से कम 1 इंच होना चाहिए। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ भाइयों। तो यूट्यूब की पॉलिसी बहुत सख्त है, हम बर्ड को पकड़ के तस्वीर पकड़ के नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो में स्ट्राइक आ जाता है। इसलिए मैं आपको पिक्चर के ज़रिए और अल्फाज के ज़रिए ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाइयों, ये देखिए, ये इसके है, ये ठीक है, ये है इसकी नोक। ये जितनी मोटी होगी और जितनी छोटी होगी और 1 इंच तक होनी चाहिए, ये एक अच्छे सील की निशानी है और अच्छा सील का पॉइंट है। तो नोक की अब शेप कैसी होनी चाहिए। नोक जगह देखिए, ये जो ऊपर वाली नोक है ना, ये ऐसे कर्वी होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे आके ऐसे हो रही है, ऐसे इस तरह दांतरी की शक्ल होती है ना, इस तरह कर्वी होनी चाहिए, कर्वी शक्ल की। वो कान नोक नहीं होनी चाहिए। जो कान नोक वाला जो बर्ड होता है वो अच्छा नहीं ना। वो पैरट नोक होनी चाहिए। वो पैरट बीक वाले जो आजकल आ रहे हैं, बर्ड आ रहे हैं इंडिया से, वो बेकार है भाइयों, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। ये परिंदा है ना, जो ये चीज़ों को झटक के खाता है, छटक के खाता है, सॉरी। और जो तोता है वो चीज़ों को काट के खाता है। ये अल्लाह ताला ने की फितरत लहदा बनाई है ये। तो जो नोक है, ये इस तरह ऊपर ये वाली इस तरह गलाई में आनी चाहिए। और ये नीचे वाली ये है, ये देखें, इसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर चढ़ी होनी, नीचे वाली के थोड़ी सी ऊपर चढ़ी होनी चाहिए। तो नोक भाइयों किस रंग की होनी चाहिए। नोक सफ़ेद भी अच्छी है, पीली भी अच्छी है, नोक का कोई फैक्टर नहीं है। तो नोक के मेरी पहले एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है नोक नली पे, उसमें कलर आप चेक कर सकते हैं कैसा कलर होना चाहिए। नोक सफ़ेद भी अच्छी है और पीली भी अच्छी है, दोनों नोकें अच्छी होती है, इसमें कलर का कोई फैक्टर नहीं है। तो भाइयों, उसके बाद आते हैं नथने। ये नथने शुरू हो जाते हैं इसके, ये वाले, ठीक है, ये इसके नथने हैं। ये नथने कैसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए या तंग होने चाहिए। एक अच्छे सील बर्ड की नथने के क्या फैक्टर है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको भाइयों को डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी। ये भाइयों, नथने जितने खुले होंगे ना, उतना ही अच्छा बर्ड सब्र किया जाएगा, क्योंकि खुले नथने वाला जो परिंदा होता है, बर्ड होता है, वो उसका स्टेमिना अच्छा होता है, वो अच्छे तरीके से आसानी से लड़ता है और लड़ाई के दौरान सांस भी अच्छे तरीके से लेता है और सांस लेने में उसको दुश्वारी नहीं होती। तो आप जब भी मुर्गा या मुर्गी ख़रीदने जाएं तो उसके नथने ज़रूर चेक करें।
अगर नथने छोटे नथनों वाला है तो वो बर्ड अच्छा नहीं होगा, बड़े नथने वाला, खुले नथने वाला होगा वो अच्छा बर्ड तस्वर किया जाता है। अगर मुर्गी और मुर्गा छोटे नथनों वाला, तंग नथन वाला ले आएंगे तो वो आपके जो बच्चे निकलेंगे, आगे ब्रीडी निकलेगी, वो भैया वो अच्छी नस्ल की वो काउंट नहीं होगी। तो नथे में खुले होने चाहिए, खुले नथने वाला सील एक अच्छा सील तस्वर किया जाता है। तो उसके बाद भैया आते हैं ताज की तरफ। तो ताज भैया, ताज की 5 शक्लें हैं, ठीक है। ये देखें, ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा बर्ड देखें, ये भी तस्वीर है। इसकी 5 शक्लें होती हैं। इंशाल्लाह ताला ताज के ऊपर मैं एक अलहदा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ताज जितना छोटा होगा उतना अच्छा होता है, छोटा हो और मोटा हो, ठीक है। छोटा ताज और मोटा ताज दोनों अच्छे होते हैं। तो इसकी शक्लें सारी अच्छी है सीलों में, 5 इसकी शक्लें हैं। तो इंशाल्लाह ताला करेला ताज भी होता है, केला ताज भी होता है, तो गनी ताज भी होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज के बारे में, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो भैया उसके बाद आती है सील की आँख। तो सील की आँख कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए। सील की आँख के कलरों के बारे में इस वीडियो में इंशाल्लाह बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप शक्लों की तरफ जाती हैं। सील की आँख की शक्ल चीरवी आँख जिसको कहते हैं, चीरवी आँख होनी चाहिए, चीरवी आँख, बादामी आँख होनी चाहिए। गोल आँख जो होती है वो बर्ड की अच्छी तस्वर नहीं की जाती, तो चीरवी आँख जो होती है वो अच्छी होती है। तो दूसरा ये भैया, आँख जितनी अंदर होगी ना उतनी अच्छी होगी, यानी जितनी गहराई में होगी आँख, उसके ये पोटे हैं जो चिमनी है ये वाली हैं, ये वाला ये मांस ये ऊपर होना चाहिए आँख के, और आँख अंदर होनी चाहिए। ये वाला मांस उसके ऊपर होना चाहिए, अंदर दंसी हुई चाहिए, यानी कि वो जिसमें वो उस्ताद हज़रात बोलते हैं ना डूंगी आँख, वो डूंगी आँख होनी चाहिए। तो जितनी आँख गहरी होगी, डूंगी होगी, उतना ही अच्छी होगी। तो क्योंकि बर्ड को लड़ाई के दौरान वो आँख में चोट लगने का, किल लगने का खदशा कम होता है, और वो आँख की हिफाजत होती है जितनी गहरी होगी। और ये भी ना हो कि इतनी गहरी आँख हो, इतनी अंदर चली गई हो कि बर्ड को सही नज़र भी ना आए। ये भी फैक्टर आपने देखना है कि नज़र सही आना चाहिए परिंदे को। तो भैया आँख के बाद अब आते हैं सर की तरफ। सर भैया असील के जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक गोल सर होता है, ये देखिए ये सर शुरू होता है, एक गोल होता है सर, एक लंबा सर होता है। तो दोनों सर अच्छे हैं, इसमें कोई फैक्टर नहीं। जो पुराने ब्रीड आते थे उनमें सर गोल होते थे, अब जो क्रॉस ब्रीडें आ रही इनमें सर लंबे हैं। तो दोनों कोई इसमें कोई फैक्टर नहीं है, दोनों में सालत अच्छी होती है। गोल सर वाले भी असील सही हैं और लंबे सर वाले भी, तो दोनों में कोई मसला नहीं है। तो भाइयों अब आते हैं चेहरे की तरफ। चेहरे 2 किस्म के होते हैं, एक चेहरा होता है गोल, एक चेहरा होता है लंबा। गोल चेहरे जो हैं वो खुले कुंडे वाले परिंदों में पाए जाते हैं, और जो लंबे चेहरे हैं वो बंद गद्दी वाले में पाए जाते हैं। वो इसमें कोई फैक्टर नहीं है, दोनों इंशाल्लाह चेहरे अच्छे होते हैं इसमें। लेकिन चेहरा जो है खींचवा होना चाहिए, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये मांस ये डलका हुआ नहीं होना चाहिए, टाइट मांस होना चाहिए और डलका नहीं होना चाहिए। तो इसके चेहरे के ऊपर चेहरा अग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि रोबदार दबदबे वाला चेहरा होना चाहिए। जितना चेहरा अग्रेसिव होगा उतना ही अच्छी होगा, मुर्गा हो या मुर्गी, चेहरा दोनों का अग्रेसिव होना चाहिए। अग्रेसिव से मराक दबदबे वाला चेहरा, यानी कि बदमाश चेहरा जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो वाला चेहरा होना चाहिए। इसमें मासूमियत नहीं होती है असील में, ये एक फाइटर जानवर है, इसमें मासूमियत का कोई तलक नहीं है। अब आते हैं भैया गर्दन की तरफ। ये देखें गर्दन, इसकी गर्दन जितनी लंबी होगी वो एक डिफेक्ट तस्वर किया जाएगा, वो असील की सालत के ख़िलाफ़ है। जो छोटी गर्दन वाला बर्ड होता है वो अच्छा तस्वर किया जाता है। और अब आते हैं गर्दन की, जो देखें यहाँ से ये गर्दन शुरू होती है यहाँ तक, ये कितनी मसलन ये कितना साइज़ होना चाहिए, ये कम से कम 3 या 3.5 इंच का साइज़ होना चाहिए। इससे लंबी गर्दन जो होती है वो
اصیل کی سالت کے خلاف ایک بیڈ پوائنٹ گنا جاتا ہے اصیل میں۔ تو کھلے کنڈوں میں تو بالکل لمبی گردن نہیں چلتی، بند گدی میں پھر بھی تو لمبی گردن جو ہوتی ہے وہ کچھ سیٹ ہو جاتی ہے، لیکن کھلے اور بند کنڈوں دونوں میں چھوٹی گردن اچھی گردن ہوتی ہے، اچھا پوائنٹ ہوتا ہے سالت میں۔ تو جو فائٹ کے دوران اس کو چوٹ لگنے کا یا وہ لخار لگنے کا بہت کم امکان ہوتا ہے چھوٹی گردن میں، تو لمبی گردن ہو گئی تو وہ لخار لگنے کا زیادہ فیکٹر ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائیو گردن کے تو اب آتے ہیں گردن کے موروں کی طرف۔ یہ گردن کے اس طرح آپ ایسے انگلی لگائیں گے نا، اس سے ایسے یہ انگلی اور انگوٹھا ملا کے ایسے چیک کریں گے اس کی گردن کو برڈ کی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایسے بس سے یہ ایسے ہوگا کہ جیسے ایک سخت لکڑی کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ جو مورے ہیں وہ محسوس ہوں گے اس کے، اور ملے ہوئے مورے محسوس ہوں گے۔ موروں کو دوران اور گیپ نہیں ہونا چاہیے، اگر موروں کو دوران گیپ ہوگا تو وہ برڈ اچھا تصور نہیں کیا جائے گا۔ مورے ساتھ ملے ہونا چاہیے، اور ملے موروں والا انشاءاللہ برڈ جو ہوتا ہے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو میں نے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی خاطر اصیل برڈ کا جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے بھائیوں کو آپ کو پارٹ 1 میں بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ پارٹ 1 میں میں آپ کو بھائیوں کو بتاؤں گا کہ اصیل کے پلے، اصیل کے نلیاں، پنجے، کنڈے، سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کو انشاءاللہ ویٹ کریں، تو بھائیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو جس سے محبت اور پیار کے ساتھ ہم نے ویڈیو انشاءاللہ بنائی ہے، اسی محبت اور پیار کے ساتھ آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ تو بھائیو اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔